बिना लक्ष्य का मनुष्य भी एक जानवर के समान होता है। तो यार जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए। चाहे आपका लक्ष्य होना चाहिए सरकारी नौकरी का, चाहे आपका लक्ष्य होना चाहिए मैथ सीखने का, चाहे आपका लक्ष्य होना चाहिए किसी एग्जाम में टॉप करने का। तो हमेशा एक लक्ष्य बनाइए और उस पे आप ज्यादा से ज्यादा काम करने की फोकस कीजिए। जितना हो सके अपने लक्ष्य पे समय दीजिए, अब बहुत बेहतर कर जाओगे। जिस भी फील्ड में जाओ, दिल लगाकर काम करो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा रहेगा सर एकीक नियम। मैं आप सभी को बता दूं कि ये टॉपिक आप चाहे कितने भी किसी भी क्लास में आप हैं, और चाहे आप किसी भी क्लास में ना हैं, आप दुकान भी चलाते हैं, यानी आप पढ़ाई छोड़ चुके आप दुकान उकान भी खोले हैं, या आप कभी सोचे हैं बिजनेस करने का, तो सर उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का इस वीडियो में हम एक एक नियम को, उन बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिसके मदद से आप अपना सामान खुद खरीद कर खुद पैसा कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता, आपको किसी दूसरे पे आश्रित नहीं रहना कि यार दुकानदार बोलेगा तो हम देंगे, तुम पहले कैलकुलेट कर लोगे। तो आइए सर सीखते हैं एक एक नियम क्या होता है, आखिर ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों हो जाता है। सर ये टॉपिक है जो हमारे जीवन के डेली यूजेस होती है, डेली ये हमारे जीवन में यूज होते हैं। ओके, चाहे आप किसी भी चीज को खरीद लो, उसके अकॉर्डिंग ये यूज होता ही है। सर क्या किया जाए, तो देखिए एक एक नियम, हमारा चैप्टर जो है वो है एक एक नियम। सर इसमें हम जैसे मार्केट करना सीखेंगे, दुकान से किसी भी सामान को खरीदना सीखेंगे, चाहे और भी किसी भी प्रोडक्ट को खरीद कर हम उसे अपने आप पैसा कैलकुलेट करके दे सकते हैं। सर आप देखते होंगे कि दुकानदार पढ़ा लिखा रहे या ना रहे, आप 100 ग्राम भी चीनी खरीदोगे तो उसका दाम एग्जैक्ट आपको बताएगा कि इतना होगा। सर आखिर क्या ट्रिक है, तो बहुत ही शानदार तरीका से मैं आपको सिखाऊंगा। बस आप शुरू से अंत तक बने रहिए हमसे, इसका एक दो पार्ट और आएगा। अब बस बेहतरीन तरीका से सीख जाइए, इसके बाद आपको एक एक नियम के द्वारा कभी वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर देखिए, हम इसमें अगर एक एक सोल्यूशन के तौर पर ये बात करें, तो हम इसमें दो सिंबल का यूज करेंगे। सर ये 3 आंख वाला, मतलब 2 आंख है 1 नाक। सर इसी को अगर हम उलट दे तो सर ये हो गया। सर इससे हम लोग बोलते हैं चूंकि, क्या बोलते हैं सर, चूंकि। इसे बोलते हैं हम लोग इसलिए। सर इसका दो नाम है, इसका नाम है सर चूंकि, इसको हम लोग कहते हैं इसलिए। सर ये दोनों का यूज क्यों होता है, तो देखिए जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसे हमें बताने के लिए चूंकि का यूज करेंगे, और अगर कोई वैल्यू ना दिया उसको निकालना रहेगा। जैसे मान लिया जाए 1 केजी चीनी का दाम आपको पता है और आप 5 केजी चीनी खरीद रहे हो, तो सर दिया हुआ है उसके लिए हम चूंकि का यूज करेंगे, और जो हमें निकालना है उसके लिए हम इसलिए का प्रयोग करेंगे। आइए ना, जब सवाल हम आपको कराएंगे ना तो बहुत बेहतरीन तरीका से सीख जाओगे। यही दो सिंबल था जो आपको जानना जरूरी है। सर एक ही नियम में क्या होता है कि देखो आप कुछ भी दुनिया का चीज निकालो, लेकिन आपको सबसे पहले एक का वैल्यू पता होना चाहिए। ये क्या बात है सर, अब जैसे हम आपको एक छोटा सा बात बोलते हैं कि सर आपको पता है कि एक कलम का दाम, क्या एक कलम का जो दाम है सर वो 5 रुपया है। मतलब एक पान करे, सर एक पेन 5 रुपया में मिलती है, तो आप बताओ तो सर कि 3 पेन का दाम क्या होगा। पेन को हिंदी में कलम बोलते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। सर इतना थोड़ी ना उल्लू है। सर 3 पेन का दाम क्या होगा, तो बोलोगे सर 3 कलम का दाम निकालना। देखो इसका मतलब ऊपर कलम लिखा हुआ था, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब समझना है कि कलम मैंने लिखा। सर क्या होगा, ये तो बच्चा वाला सवाल है। अब बोलोगे कि सर एक कलम का दाम है 5 रुपया, तो हमें 5 रुपया एक कलम का दाम है, तो हमें 3 कलम खरीदना है। कितना, 3 कलम। तो एक कलम, 2 कलम, 3 कलम, मैंने 3 कलम खरीद लिया। कितना कलम खरीद लिया, 3 कलम। एक कलम का दाम है सर 5 रुपया, एक कलम का दाम है 5 रुपया, और एक कलम का दाम है 5 रुपया। सर तो हमें टोटल जो देना पड़ेगा सर, वो कितना देना पड़ेगा, 5 5 10 और 5 15 रुपया देना पड़ेगा। पर सर आप ऐसे कितना दिन तक करोगी, अगर हम बोले कि चलो जाओ हमें 90 पेन खरीदना है, तो सर 5 + 5 ऐसे 90 बार करोगे। अब खुद बताओ, तो इसका एक स्मार्ट अप्रोच है वो आप सीखो।
तो देखो, अगर मैंने आपसे पूछा कि सर 3 कलम का दाम बताओ, अगर आपको 1 कलम का दाम पता है तो आप हमें 3 कलम का दाम बताइए। तो क्या होगा ना कि जब 1 कलम का दाम दिया रहे, चाहे 1 का वैल्यू दिया रहे, कभी भी 1 का वैल्यू दिया रहे, उससे जितना भी ज़्यादा निकालने रहे, मतलब कम दिया रहे, जैसे दिया हुआ है कितना का? सर 1 का वैल्यू दिया हुआ है, 1 कलम का सर दाम दिया हुआ है, लेकिन हमें सर निकालना है कितने कलम का सर दाम? सर 3 कलम का दाम, मतलब कम का दिया हुआ है सर, ज़्यादा का निकालना है। तो ऐसे स्थिति में हम गुना करेंगे। क्या आपको समझ में आ गया? जी हाँ, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो सर इसका मतलब कि 1 कलम का दाम दिया हुआ है ₹5, तो इसी का रेट जो 5 है आप 5 लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि 1 कलम का दाम हमें पता है कि ₹5 है। सर उसके बाद आप 3 कलम, 4 कलम, 10 कलम, 100 कलम, 1000 कलम खरीदिए ना, आपको कौन रोक के रखा है? बस जितना कलम खरीदना है, 1 के वैल्यू में गुणा कर दीजिए। तो सर अगर हमें 3 कलम खरीदना है तो 3 पचे ₹15 हो जाएगा, बिल्कुल। ₹15 हो जाएगा। सर आपने अभी बोला कि सर 90 कलम खरीदना है, तो क्या कीजिएगा? तो देखिए 1 कलम का जो दाम है सर वो ₹5 है, तो सर 90 कलम का दाम क्या हो जाएगा? तो 1 का तो वैल्यू पता है कि 5 होगा, चूँकि गुना 90 कर देंगे और करेंगे सर 9 पचे 45, ₹450 हो जाएगा 90 कलम का दाम। तो सर ये था बहुत ही सिंपल मेथड, यही मेथड आप यूज़ करके 1 केजी से 50 केजी, 1 कलम का दाम से 100 कलम का दाम, 1 ग्राम का वैल्यू से आप 10,000 ग्राम, इस तरीका से 1 किलोमीटर चलने की जो वैल्यू होती है 10 किलोमीटर का दाम निकाल सकते हैं। आप अलग-अलग तरीका का सवाल बना सकते हैं। मैंने आपको सिंपल मेथड से पेन पे समझाने की कोशिश किया। क्यों सर आप पेन पे ही क्यों समझाएं? क्यों? क्योंकि सर पेन हम लोग ज्यादा खरीदते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम एक बहुत ही बेहतरीन तरीका से सवाल को देखते हैं और उसको आप सीखिएगा, ठीक है ना? मेरा मेन फोकस रहता है सर आपको समझाने पे। अब देखिए सिंपल सा मैं बात बोलूं कि सर 1 केजी, क्या 1 केजी दाल, अब सर कौन सा दाल वो मेरे को नहीं पता, मसूर का दाल या चना का दाल आप समझ लो। सर 1 केजी दाल, 1 केजी दाल का सर का दाम जो है ना सर वो 70 रुपीज है, यानी ₹70 है। तो आप बताओ कि 5 केजी दाल में नहीं लिख रहा, इसका मतलब दाल है, इसका मतलब का है, दाम है, और बराबर वाट, मतलब 5 केजी दाल का दाम क्या होगा? सर इसको बनाएंगे कैसे वो समझिएगा। आपको लिखना है सबसे पहले हल। आपको सवाल अच्छा तरीका से लिखा हुआ मिलेगा। कैसे मिलेगा? यदि 1 केजी दाल का दाम ₹70 है तो 5 केजी दाल का दाम निकाले। चाहे ऐसे हो सकता है 1 केजी चीनी का दाम ₹42 है, ₹45 है, तो 10 केजी चीनी का दाम निकाले। 1 केजी चीनी का दाम ₹100 है तो 8 केजी चीनी का दाम निकाले। 1 लीटर पेट्रोल का दाम ₹80 है तो 70 लीटर पेट्रोल का दाम निकाले। सोच सकती हैं कि 1 केजी की जगह कुछ भी चीज दे सकता है, दाल की जगह सब्जी, टमाटर, भिंडी, कुछ भी आप खरीद सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि आप दाल ही खरीदोगे। तो सर इसका बनाने का सिर्फ एक मेथड है, वो आप सीखोगे। सर मैंने आपको यहाँ ध्यान दे देना कि सर दिया हुआ है सर 1 का वैल्यू, सर हमें निकालना है 5 का। और एक बात याद रही, यूनिट सेम होना चाहिए। सर यूनिट क्या होता है कि जैसे अगर केजी में देले है और आपसे केजी में ही पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे ग्राम में देले है और ग्राम में ही पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर केजी में दिया है और ग्राम में पूछते तो सर हम उस स्थिति में हम उसे बदलेंगे, पर कैसे बदलेंगे वो हम अगले पार्ट में, अभी हम बेसिक चीजें सीख रहे हैं। मैं आपको क्या बोला कि आप गणित में जितने भी कमजोर है वो और बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। अगर आपने कभी नहीं ना पढ़ा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपको पता होगा कि अगर खाली मेमोरी है तो डाउनलोड जल्दी हो जाएगा, है ना? तो सर बस मेरा तरीका बताने का वो समझिएगा। तो सर हम यहाँ देख रहे हैं कि केजी और केजी बबुआ दोनों मिल रहा है, पर सर 1 केजी का दिया हुआ है, 5 केजी का निकलना। याद आ गया सर, कम दिया हुआ, क्या दिया हुआ, कम का वैल्यू दिया हुआ है सर, ज्यादा का निकालना है। किसका निकालना है सर? ज्यादा का। ऑब्वियसली सीधा सीधी बात है सर, गुना होगा। हम लिखेंगे सर दिया हुआ है क्या, 1 केजी दाल का दाम,
तो लिखेंगे सर चूंकि मैंने एक दो आंख और एक नाक बना दिया, है ना। चूंकि इसका मतलब हो गया चूंकि। लिखेंगे 1 केजी दाल का दाम बराबर कितना है सर, आप बताओ। तो बोले सर 70 रुपया है, मैंने 70 लिख दिया। अब याद रहे हमें इसलिए अब लिखना है, इसलिए क्योंकि हमें निकालना है कितना केजी का सर, 5 केजी का निकालना, इसलिए 5 केजी दाल का सर दाम क्या होगा, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। सर आप बोलोगे कि सीधा बताए हैं कि जो 1 केजी का वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख ले, तो सर 70 रुपया दिया हुआ है। सर 1 केजी का दिया हुआ हमें 5 केजी का निकालना है, तो हम ऐसे में हम सर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। सर 5 7 35 हो जाएगा और एक जीरो बैठा देंगे, तो 350 रुपया हो जाएगा। तो अगर 1 केजी दाल का दाम 70 रुपया है, अगर हमें 5 केजी खरीदना है तो सर 350 रुपया होगा। मैं बोला ना आप बहुत तेज हो। अब आप हमें 80 केजी दाल खरीद कर बताओ। बोले कि सर ये क्या बात हो गई, आप तो बहुत बड़ा पूछ दिए। तो सर 80 केजी हमें खरीदना, पहले चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं भी पोस्ट देता हूँ, चलो लो लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक जरूरी है ना। सर अब हमें ये पता चल गया, सर 1 केजी दाल का दाम है वो 70 रुपया है, पर हमें 80 केजी दाल का दाम निकालना है। क्या करेंगे सर, चलो यहाँ पे हटा देना होगा, है ना। सर ये तो समझ में आ गया, बिल्कुल आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए सर, ये भी आपको आएगा। वैल्यू भी चेंज करते हैं, हटाओ। क्यों 70 ही क्यों लिखे, है ना। अब क्वेश्चन है, ओहो 1 केजी दाल का दाम है 62 रुपीज, 62 रुपया। तो सर हमें 80 केजी दाल का दाम बराबर क्या होगा। तो फिर से लिखेंगे, चूंकि 1 केजी दाल का दाम है वो 62 रुपया के बराबर है, मैंने लिख दिया। सर इसलिए हमें 80 केजी दाल चाहिए, तो सर लिखेंगे इसलिए 80 केजी दाल का दाम बराबर, देखो 1 केजी का दिया हुआ और 80 का पूछ रहा है, मतलब कम दिया हुआ है और ज्यादा पूछ रहा है, तो क्या करेंगे सर, गुना करेंगे सीधा सीधी। तो सर 62 आपको लिख देना है, मल्टीप्लाई कर रहा है, कितने केजी का पूछ रहा है सर, 80 केजी का, आप 80 लिख लो। सर कैसे गुना करेंगे, देखो जीरो आप भूल जाओ, सीधा 8 से सब में गुना कर दो। सर 8 दूना 16 के 6, 8 छक 48 और 1 49, 4,960 रुपया के बराबर होगा। देखो सर आप कैसे गुना करोगे, तो आप ऐसे करोगे गुना 62 और गुने का 80, आप ऐसे भी गुना करोगे तो सर यही आएगा। मैं एज अ मैथ टीचर हूँ, मैं ऐसे करूंगा तो मेरे को शोभा नहीं देगा। आप खुद बोलोगे यार 8 दूना 16 का 6 कर दीजिए, 8 छक 48 और 1 49 कर दीजिए, एक जीरो लगा दीजिए। कब, जब आप थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तब। अब मैं बैठकर ऐसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ यार, शोभा देगा। अब बताओ, आप भी मेरा स्टैंडर्ड गिरा रहे हो। आप बेहतरीन तरीका से सीखने के प्रयास करो ना, टाइम बचता है हमारा। तो सर इस तरीका से कभी भी सवाल रहे तो क्या आपसे बन जाएगा। बोलोगे सर अब हमसे बन जाएगा, अब हमें नहीं लगता है सर ये कोई दिक्कत होने वाली है। जी सर आपकी राइटिंग भी सुधर रही है, हाँ अब ठीक ठाक राइटिंग होते जा रहा है, टेंशन मत लीजिए, दिन रात यही काम है यार, सुधरेगा क्यों नहीं। अब मैं आपसे एक छोटा सा इस डब्बे में सवाल पूछूं कि अगर एक पेन का दाम 12 रुपया है, सर 8 पेन्स का दाम, पेन्स हो जाएगा, पेन्स का दाम क्या होगा। मतलब सर अंग्रेज क्यों बन रहे हैं, हिंदी लिखिए ना। बाबू एक कलम का दाम है 12 रुपया, तो बबुआ 8 कलम का दाम क्या होगा, ये आपको कमेंट में करना है। मैं जिस तरीका से आपको समझाने की प्रयास किया हूँ, बहुत ही सरल और बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश किया हूँ। आप जाकर यूट्यूब पे कितना भी यूनिटरी मेथड, एक एक नियम को जाकर चेक कर सकते हो। मैं जिस तरीका से आपको समझाया हूं, शायद कम ही आपको ऐसे वीडियोस मिले, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि नहीं मिलेगा, पर कम ही वीडियोस ऐसे मिलेंगे जो आपको इस लेवल तक आपको समझा सकते हैं। देखिए आप लोग का सबसे मेन, हम लोग का मेन कारण क्या है, मेन सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि आपको समझाना है, रटाना नहीं है यार। अब मैं चाहता तो सवाल बना देता, ऐसे ऐसे हो जाता, पर नहीं, मेरा मेन फोकस रहता है कि मैं आपको कैसे सीधा समझा दूं कि आपको मैथ बोझ ना लगे। एज अ मैं मैथ टीचर,
मैं आप सभी को मैथिक बनाने वाला हूँ। मतलब मैथ आपके लिए जादू हो जाएगा। गणित मंत्र से आप पढ़ोगे तो आप मंत्र जरूर गणित का सीखोगे। सो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिलते हैं आप सभी से इसके सेकेंड पार्ट में। ओके, जब तक इसी का आप आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, सर इसका वैल्यू क्या होगा, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर आप बताइएगा। ओके।